नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं श्री राम न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रेटर नोएडा में 300 बेड वाले KDLG सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। हॉस्पिटल की चिकित्सा व्यवस्था कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और क्रिटिकल केयर मेडिसिन 4 प्रमुख केंद्र ऑफ एक्सीलेंस पर है आधारित। KDLG सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शुभारंभ से NCR के लोगों को किफायती और आदर्श स्वास्थ्य सेवाओं का मिलेगा लाभ। KDLG सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शुभारंभ से लगभग 1000 युवाओं को रोजगार के अवसर होंगे प्राप्त। देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश। स्वास्थ्य सेवा की परिभाषा केवल आधुनिक सुविधाओं से नहीं बल्कि सस्ती, सुलभ और विश्वसनीय सेवा से होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 में 300 बेड वाले फुल स्पेक्ट्रम टर्शरी केयर प्रदान करने वाले KDLG सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का रिबन काटकर विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने अस्पताल में स्थापित अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। यह अस्पताल NCR में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और तेजी से विकसित हो रहे शहरी इलाकों में उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये अस्पताल भारत की 1983 विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव और उद्योगपति सुनील कुमार गुप्ता द्वारा स्थापित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने भारत के गौरव, जिनके नेतृत्व में देश ने विश्व कप जीता, ऐसे महान क्रिकेटर कपिल देव जी को और उद्योगपति सुनील कुमार गुप्ता जी सहित उनके पूरे समूह को इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर जनपद के ग्रेटर नोएडा में इस अत्याधुनिक अस्पताल की स्थापना से केवल इस जनपद के नागरिकों ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य जनपदों और पूरे NCR क्षेत्र के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ हुई हैं, जिनमें से आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। आज देश में लगभग 60 करोड़ से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में देश का अग्रणी राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 60 लाख से अधिक गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। जो भी व्यक्ति पात्रता सूची में आता है वे किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में जाकर इस योजना के तहत उपचार प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा की परिभाषा केवल आधुनिक सुविधाओं से नहीं बल्कि सस्ती, सुलभ और विश्वसनीय सेवा से होनी चाहिए। मरीज को सही उपचार मिले, किसी प्रकार की अनियमितता या शोषण ना हो और उसे डॉक्टर, अस्पताल पर पूरा विश्वास हो। उन्होंने कहा जब कोई मरीज डॉक्टर के पास आता है तो वह एक विश्वास के साथ आता है। डॉक्टर का व्यवहार, उसकी सलाह और उसका आचरण मरीज के मनोबल को बढ़ाता है। कई बार डॉक्टर का अच्छा व्यवहार ही मरीज की आधी बीमारी समाप्त कर देता है। स्वास्थ्य सेवा में दवा और दुआ दोनों का महत्व होता है। जब डॉक्टर समर्पण से सेवा करते हैं तो उन्हें मरीजों की दुआ मिलती है और मरीज को सही दवा मिलने से वह शीघ्र स्वस्थ होता है। इससे अस्पताल और डॉक्टर दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। वर्ष 2014 तक देश में केवल 6 एम्स ही कार्य कर रहे थे, जबकि आज देश भर में 23 एम्स और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य संस्थान कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। वर्ष 2017 से पहले राज्य में सरकारी क्षेत्र में केवल 17 मेडिकल कॉलेज संचालित थे। आज हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है और वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रही हैं। यदि KDLG समूह भविष्य में मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में भी आगे आना चाहता है तो प्रदेश सरकार उनका स्वागत करेगी, क्योंकि इससे मेडिकल प्रोफेशनल तैयार करने में भी मदद मिलेगी और स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल केवल सेवा का माध्यम ही नहीं बल्कि रोजगार का भी एक बड़ा अवसर बनेगा। 300 बेड के इस अस्पताल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कम 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन सहित अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत के साथ साथ राज्य के सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षक, अनुदेशक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनें, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों को भी ये सुविधा प्रदान की गई है। यदि कोई पात्र व्यक्ति आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत कवर नहीं हो पाता है तो उसे मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता प्रदान की जाती है।
पिछले एक वर्ष में मुख्यमंत्री राहत कोष से लगभग 1300 करोड़ रुपए की सहायता प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में मरीजों को दी गई है। उत्तर प्रदेश आज तेजी से विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, कभी पहचान के लिए संघर्ष करने वाला ये राज्य आज देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। गौतम बुद्ध नगर जनपद में जल्द ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर प्रारंभ होने जा रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यहाँ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइस पार्क और कई औद्योगिक परियोजनाएं भी विकसित हो रही हैं। इस पूरे क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं तेजी से आकार ले रही हैं और ये क्षेत्र देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री जी ने KDSG ग्रुप और इस परियोजना से जुड़े सभी निवेशकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हर प्रकार से आपका सहयोग करेगी, चाहे वे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जाने वाले अन्य प्रयास। राज्य सरकार निवेशकों और उद्यमियों को पूरा समर्थन देगी। इस अवसर पर कपिल देव ने कहा, KDSG की स्थापना इस विश्वास पर आधारित है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आदर्श, सुलभ और पूरी तरह मरीज केंद्रित होनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा को इन मूल्यों पर चलने वाली ऐसी संस्था की जरूरत थी और आज हमें गर्व है कि हम इसे साकार कर पाए हैं। ये अस्पताल ग्रेटर नोएडा के सबसे आधुनिक और सभी सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में से एक है। यहाँ अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मल्टी स्पेशलिटी ICU, पूरी तरह सुसज्जित कैथेटराइजेशन लैब, डेडिकेटेड इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर तथा रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन से जुड़ी आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल में कार्डियोलॉजी और कार्डियक साइंसेज, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर, पल्मोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और पीडियाट्रिक्स सहित कई विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल का संचालन अजिंक्य DY पाटिल हेल्थ केयर द्वारा किया जाएगा। ये संस्था डॉक्टर अजिंक्य DY पाटिल के नेतृत्व में संचालित स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर विभाग है। 4 दशकों की संस्थागत अनुभव, मजबूत क्लिनिकल गवर्नेंस सिस्टम और सुव्यवस्थित संचालन व्यवस्था के आधार पर ये समूह अस्पताल के संचालन की जिम्मेदारी संभालेगा, ताकि इसके मूल सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर जनपद के प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी, विधायक दादरी तेजपाल नागर, विधायक जेवर धीरेन्द्र सिंह, विधान परिषद सदस्य नरेंद्र भाटी, श्री चंद शर्मा, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसादिया, भाजपा जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा, माननीय भाजपा महानगर अध्यक्ष महेश चौहान सहित पुलिस, जिला प्रशासन व प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ अजिंक्य DY पाटिल हेल्थ केयर से डॉक्टर अजिंक्य DY पाटिल व अस्पताल प्रबंधन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए श्रीराम न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।